हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जो लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट होती है उसमें जो लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं और जहां उनकी पोस्टिंग अगर एक्ससिटी में होती है तो उन्हें जाते वक्त कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इस सैलरी स्लिप के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाऊँगा जिसमें जो मेरे एक दोस्त की पोस्टिंग है एक्ससिटी में, तो उनके सैलरी स्लिप पे आज हम लोग इसके डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। तो चलिए सैलरी स्लिप की ओर बढ़ते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यार, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट लाइक तो ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सैलरी स्लिप की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक मेरे एक फ्रेंड का सैलरी स्लिप है जो फ़िलहाल वो कहाँ है, CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो अभी फ़िलहाल सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फ़िलहाल वो अभी यहाँ पे पोस्टेड है दिल्ली में। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो देखिए कि आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, ये उनकी सैलरी क्या है, देखिए 9 जून 2021 का है, मतलब जो रेसेंट है। लेकिन इनका क्या है ना, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, मतलब इनकी ये 2-3 साल से जॉब कर रहे हैं। तो इनकी जो है ना, आप बेसिक देख सकते हैं यहाँ पे, इनकी बेसिक 21,700 हो चुकी है। लेकिन 19,900 होता है इसका बेसिक। जैसे कि एलडीसी की जो जॉब होती है वो 1900 ग्रेड पे की होती है, 1900 ग्रेड पे की होती है। और जाते वक्त उनकी बेसिक सैलरी आपको 19,900 बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 21,700, तो इनका जो है ना करीब 3 इंक्रीमेंट लग चुका है। जैसे कि इसमें इंक्रीमेंट कैसे लगता है, 3% आपको पता है, मैं आगे बताऊँगा आपको। जैसे कि पहला लगता है 19,900 पे तो जाते हैं, उसके बाद 20,500 के बाद होता है आपको 21,100 की बेसिक होती है, 21,100। उसके बाद फिर आपकी 21,700 की बेसिक होती है। जैसे कि तो यहाँ फर्स्ट इंक्रीमेंट, यहाँ देखेंगे सेकेंड, और यहाँ पे इनका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी तीसरी इंक्रीमेंट पे अभी ये चल रही है। तो हम ये बात करेंगे अभी यहाँ कि अगर आप ज्वाइन करेंगे एलडीसी के पोस्ट पर और एक सिटी में जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है अलग से, हम इसको भी डिस्कस पहले कर लेते हैं, पहले वो बता देते हैं इसमें। जैसे कि ये एक मैंने आपके लिए बता रखा है, यहाँ पे सारा एनालिसिस करा रखा है कि अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कितनी मिलेगी। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ड्राफ्ट सैलरी स्लिप करेंट मंथ क्या है, 9 जून को है, मतलब ये 9 जून को ये सैलरी स्लिप निकाला गया है, 9 जून को आया, यानी ये मई का स्लिप है। ठीक है, जैसे कि मैंने आप देखिए कि ये एम्प्लॉई ने मैंने हाइड कर रखा है। इनकी पोस्ट देखिए लोअर डिवीज़न क्लर्क, जो सीएचएसएल के थ्रू जाते हैं। एम्प्लॉई कोड जो है मैंने हाइड कर रखा है। और ये पे लेवल 2 की जॉब होती है। ठीक है, ये आप जाएंगे तो ये लेवल 2 की आपकी जॉब होगी। ठीक, लेवल 2 पे आप जाएंगे। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे ये इनकी बेसिक क्या है, अभी इंक्रीमेंट लगने के बाद क्या 21,700 हो चुकी है। और आगे देखें जैसे अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगे हैं ऑफिशिएटिंग पे, यानी बेसिक पे ऑफिशिएटिंग पे सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या 21,700 है। लीव सैलरी क्या है, ये 0 है। देखिए यहाँ डियरनेस अलाउंस, आपको अभी पता है कि डियरनेस अलाउंस आपको अभी कितना मिल रहा है। गवर्नमेंट हमें अभी 17% करेंटली टिल जून आपको 17% क्या दिया जा रहा है। जैसे कि 1 जनवरी 2020 के हिस्से अभी कोविड के कारण गवर्नमेंट ने अभी कोई भी डीए में इंक्रीज़ नहीं किया है, तो फिलहाल अभी 17% ही दिया जा रहा है। आगे जाके अगर इंक्रीज़ होगा डीए में परसेंटेज तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी और बढ़ जाएगी। तो अभी आप देखेंगे यहाँ कि इनकी क्या है डीए क्या है, देखिए 17% है, तो 21,700 का आप 17% निकालेंगे तो अराउंड आपको 3689 3,689 रुपीज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस क्या है 5400 है। एक सिटी में होता है क्या, जैसे कि X, Y और Z। ठीक है, तो एक Z सिटी में 8% बेसिक का दिया जाता है, Y सिटी में 16% बेसिक का दिया जाता है, और एक सिटी में 24% बेसिक का दिया जाता है। लेकिन
क्या है ना कि अगर किसी कंडीशन में अगर आप मान लेते हैं बेसिक का अगर 24% निकालते हैं, ठीक है, और जो एक सिटी में रहते हैं अगर उनका 5400 से कम अगर पैसा बनता है तो उन्हें मिनिमम 5400 देना ही देना है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब वो ज्वाइन करेंगे तो आपको एक सिटी में उन्हें 5400 से HRA कम देना ही नहीं है, वाई सिटी में 3600 एटलीस्ट देना ही देना है, और जेड सिटी में आपको 1800 देना ही देना है। और वो जो है आपको बताएं 8, 16 और 24% का अगर इससे ज़्यादा है, अगर मान लेते हैं अगर आप 2800 ग्रेड पे है, 4200 ग्रेड पे, तो उन पर ये क्या हो जाएंगे, ये सारे परसेंटेज उन पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब HRA आप देख लीजिए कि यहाँ 5400 हाँ 5400 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे फिर यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको एक सिटी में 1580 रुपये ही मिलते हैं ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस। ठीक है, तो अगर इन सभी को हम जोड़ें, जैसा कि इनका ये सैलरी सभी को जोड़ें तो इनकी देखिए ग्रॉस पेमेंट देखिए 32,369 रुपये हैं। ठीक है, और इनके देखिए उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ डिडक्शंस होते हैं अपने, तो जैसे कि आपको पता है कि 2004 के बाद क्या है ना कि वो पुरानी पेंशन ख़त्म हो चुकी है, अब उसके जगह पे क्या आ गया, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो ये नेशनल पेंशन सिस्टम का वही है, ये डिडक्शन है जो इनका कितना है 2539। अब ये पैसे कैसे कटते हैं, तो ये इसमें मैं बता दूं आपको कि जैसे कि आपकी जो भी क्या होगी बेसिक 21,700 मान लेते हैं, जैसे 21,700 इनका है, और डियरनेस अलाउंस कितना है 3689। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, इनका कितना हो जाएगा बेसिक प्लस DA, इनको जब करेंगे तो इनका 25,389 आ जाएगा, और इसका जो है जितना भी आपका ये 25,389 बनेगा, इनका जो है ना 10% आपका वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा कहाँ से, आपकी सैलरी से, जो कि यहाँ पे इनका क्या है ये डिडक्ट हो चुका है। अगर इसका 10% निकालेंगे 2500 कितना हो जाएगा 38, तो राउंड ऑफ फिगर में क्या 2539 इनका यहाँ पे क्या है डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बता दूं कि ये तो आपका डिडक्शन हो गया, इसके अलावे आपको गवर्नमेंट देती है। अगर NPS जो है उसका मैं बता दूं कि NPS जब पुरानी पेंशन को ख़त्म किया गया तो उसमें क्या करती है ना गवर्नमेंट, आपकी बेसिक प्लस DA कितना हुआ था, मान लेते हैं 25,000, हाँ 25,389 हुआ था ना, तो गवर्नमेंट क्या होगा ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको बेसिक प्लस DA 25,389 का 14%, ठीक है, इसका 14% गवर्नमेंट देगी। तो इसका 14% अगर आप लगभग निकालेंगे तो 3260 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका ये 3260 रुपये और 2539 रुपये क्या होगा, ये जुड़ जाएगा 9 5 2 7 3 2 5। ठीक है, करीब करीब ये इतने पैसे इनका क्या है ना कि हर महीने इनका जमा होता होगा, इनका 57 से 99 इनका हर महीने इनके NPS के अकाउंट में क्या होते होंगे, जमा होते होंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे वो वाली मेंशन नहीं की गई है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कितना दे रही है। ठीक है, इनका सिर्फ अपना इनका जो 10% ये जो डिडक्ट हुआ है यहाँ पे वो दिखा गया 2539 रुपये। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे CGEGIS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गारंटी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस के कुछ पैसे होते हैं 30 रुपये हर मंथ आपके डिडक्ट होंगे ही होंगे। उसके अलावा CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अब CGHS में क्या है कि आपका हर मंथ में 250 रुपये आपके सैलरी से कट जाएंगे। वो इसलिए होता है कि अगर आप अब कभी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है तो जहाँ भी CGHS अगर मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे जो ऑफिसेज हैं सभी CGHS के अंदर आते हैं, कुछ ऑफिस होते हैं जो CGHS के अंदर में आते हैं और ज़्यादातर एक सिटी में होते हैं, वो आते ही आते हैं। ठीक है, तो उनके एम्प्लॉय के अकाउंट से 250 रुपये हर मंथ कट जाते हैं, और उसके लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप CGHS में हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री में पूरा ट्रीटमेंट किया जाएगा। और आपके जो भी डिपेंडेंट होंगे जैसे कि मदर हो गए, फादर हो गए, ये तो डिपेंडेंट होते ही होते हैं। उसके अलावा अगर आपके भाई बहन भी अगर 18 से नीचे हैं तो वो भी आपके डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनकी भी ट्रीटमेंट आप यहाँ पे करा सकते हैं। वो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी जो भी है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हर महीने 250 रुपये देने पड़ते हैं। और ये प्रोफेशन टैक्स है, ये 200 रुपये, ये मतलब ये प्रोफेशन टैक्स दिया जाता है। अगर क्या है ना कि अगर आप
टैक्स लैब के अंदर नहीं आते हैं, तो अब जब आप ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, तो ये सारे पैसे आपको जितने भी करते हैं प्रोफेशन टैक्स वगैरह के रूप में, वो सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो ITR फाइल करने के बाद। ठीक, तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे ये इनका टोटल डिडक्शन कितना हो गया, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 3019, और टोटल अर्निंग्स इनकी ग्रॉस पे कितनी हो गई 32,369 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे तो इनको जब टोटल में से ये डिडक्ट कर देंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी 29,350 अराउंड 30K ये इनका अभी बन रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नए एम्प्लॉय जो जाएंगे अभी एक सिटी में भी, जो जिनकी ज्वाइनिंग होने वाली है या ज्वाइनिंग होगी, उन्हें एक सिटी में कितने पैसे देंगे। देखिए उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक अलग से चार्ट बना रखा है। अब मैं आपको इसे अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये मेरे दोस्त है, वो सेंटर CPWD में है, वो दिल्ली में है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अगर आप एक सिटी में हो तो उसके लिए अप्लाई होता ही होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आप अभी जाते हैं तो आपकी पोस्ट तो लोअर डिवीज़न क्लर्क पे, ठीक है, तो आपकी पे स्केल 2 होती है। ठीक है, ग्रेड पे आई नो कि आपको पता है कि 1900 ग्रेड पे है, और 1900 ग्रेड पे की बेसिक पे या ऑफिशिएटिंग पे 19,900 रुपये बनते हैं। फिर अभी जैसे गवर्नमेंट का डियरनेस अलाउंस 17% चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक पे 17% आपको 3383 यानी 3,383 रुपीज़ आपको मिलेंगे। HRA का मैंने आपको सारा डिस्कस करा दिया कि 5400 रुपये आपको एक सिटी में मिले ही मिलेंगे। ठीक है, तो वो आप यहाँ देख लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अभी आप जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 1580 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी टोटल यहाँ पे ग्रॉस कितना हो जाएगा 32,163 रुपीज़ आपके हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ऐड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये थोड़ा कम जाएगा आपका। ठीक है, ये जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाएगी आपको 30,263 रुपये। ठीक है, आप जब इसे ऐड करेंगे टोटल तो 30,263 रुपये 263 रुपये आपके यहाँ पे ग्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपकी यहाँ पे देखेंगे जैसे जाएंगे तो आपकी अभी डिडक्शन भी 10% होगी, तो उसका क्या है ना कि बेसिक प्लस DA को जोड़कर उसका 10% निकालेंगे तो 2329 रुपये हैं, ये मतलब ये डिडक्ट हो जाएंगे। CG EG IS ये भी आपको पता है 30 रुपये डिडक्ट होंगे। CGSS मैंने समझा दिया कि कैसे होता है, क्या इसकी फैसिलिटीज़ है और क्या आपको इसमें मतलब मिलेंगे। तो ये 250 प्रोफेशन टैक्स के बारे में मैंने बता ही दिया। ठीक है, उसके अलावा जब आप यहाँ देखेंगे तो टोटल डिडक्शन आप अभी जाएंगे, ज्वाइनिंग होगी आपकी तो 2809 रुपये आपका डिडक्ट होगा। तो देखेंगे आप यहाँ पे आपकी टोटल सैलरी जो कितना हो गया, ग्रॉस हो जाएगा 30,263 रुपये। 30,263 रुपये क्या हो जाएंगे आपके टोटल ग्रॉस हो जाएंगे। तो 30,263 माइनस ये क्या हो जाएगा 2809 आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो आप सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको तो 13 में से 9 गया 4, ये आपका 27,454 रुपये के आसपास आपका क्या है ना कि टोटल सैलरी इन हैंड सैलरी बनेगा। मतलब आपका इन हैंड सैलरी देखेंगे जब आप अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो इन हैंड सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी 27,454 रुपये। ठीक है, जो कि अराउंड 28K के अराउंड आपकी सैलरी आ गई। ठीक है, तो ये कि बहुत ही अच्छा एक सैलरी है। 28,000 तो कम नहीं होती, बहुत अच्छी सैलरी है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आप अभी तक आपका सिलेक्शन हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। ठीक है, और आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं। तो चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और चैनल को और वीडियो को हमारे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपको जितना पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी, जितने अच्छे से मैं आपका क्या है ना कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।